किसान भाइयों, प्याज की फसल में कंद के विकास के लिए खादों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि प्याज की फसल में अच्छी बढ़वार के लिए, कंदों के अच्छे विकास के लिए, अच्छी चमक के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, प्याज के कंदों के विकास के लिए हमें कौन से उर्वरकों और कौन सी खादों का उपयोग करना है। तो साथियों, हम प्याज की बढ़वार के लिए प्याज की फसल पर जब खेती कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो हम कर देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया डालकर कर देते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो कंद का साइज है वो नहीं बढ़ता है। उसके लिए किसान भाइयों हमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा डालनी पड़ेगी, क्योंकि फास्फोरस खाद और पोटेशियम की जो खाद है, पोटास खाद है, वो कंद के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दे सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें इफ़को की और ये खाद जो आ रही हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, सबसे जो महत्वपूर्ण है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्याज के जो कंद का विकास है उसमें अच्छी तरह से हमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के तौर पर सल्फर की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि प्याज के जो कंदों का विकास है और जो स्वाद है और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उसको बढ़ाने के लिए हमें सल्फर की उचित मात्रा प्याज की फसल में देनी पड़ेगी। यदि हम स्वाद बढ़ाना चाहते हैं कंदों का, तो हमें सल्फर निश्चित मात्रा में अवश्य देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। और कंद की चमक, साइज, शेप बढ़ाने हेतु बोरोन खाद और सल्फर खाद, इनका उपयोग हमें करना होगा किसान भाइयों। बेसल डोज के रूप में हम इन खादों का उपयोग करेंगे। बुआई के समय यूरिया खाद 15 किलोग्राम, डीएपी खाद 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, जिप्सम 50 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास की 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ बुआई के समय हमें प्रयोग करना है। जब हम प्याज की बुआई कर रहे हों उस समय इन खादों का उपयोग करेंगे तो प्याज की जो दशा और दिशा है वो दोनों बदल जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन का प्रयोग है 60 से 70 दिनों के मध्य करते हैं। इसमें 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ हमें प्रयोग करना है। इसमें क्या लेना है किसान भाइयों, पैक्ला ब्यूट्राजोल कलतार के नाम से आती है सिंजेंटा की, वो 80 ml लेना है। और इसको हम NPK 0050 5 किलोग्राम लेना है और बोरॉन B20% 1 किलोग्राम लेना है और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 किलोग्राम लेना है। इनको 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ प्रयोग करना है किसान भाइयों। इसका ध्यान रहे स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि सिंचाई के साथ प्रयोग करने से पौधे की जड़ों में ये उर्वरक जाएंगे और उसकी जो पूर्ति है वो अच्छी तरह से होगी, जिससे पौधे की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो अच्छी होगी और कंद की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी तरह से होती है किसान भाइयों। इसलिए इन खादों का उपयोग हमें सिंचाई के साथ ही देना है। अब किसान भाइयों, हम देखते हैं कंद की जो बढ़वार है वो तो अच्छी हो गई खादों को देने से, किंतु इसके साथ हम कुछ ह्यूमिक एसिड 98 ये भी दे सकते हैं। ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप दे सकते हैं किसान भाइयों। तो ह्यूमिक एसिड देने से आपका जो कंद का साइज है उस पर अच्छा असर देखने को मिलता है, कंद का जो साइज है वो बढ़ जाता है किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कि प्याज की फसल में कुछ फंगस जनित बीमारियां भी आती हैं। तो इन फंगस जनित बीमारियों के कारण हमारी प्याज की फसल पूरी की पूरी सूखने लगती है और प्रभावित होती है, डैमेज हो जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बीमारी है पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन। ये बीमारी फंगस जनित होती है। हम दवाइयों का स्प्रे करते हैं किंतु कंट्रोल नहीं होती है किसान भाइयों। तब ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन कम प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्याज की खेती करते समय फंगस की पहचान करना है और उनका नियंत्रण समय रहते करना है किसान भाइयों, जिससे हमें प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जब हम प्याज की फसल लगाते हैं
उस समय किसान भाइयों बेड विधि का उपयोग करना है। बेड विधि से हमें प्याज की जो रोपाई है, बुआई है, वो बेड विधि के माध्यम से करना है और NPK सभी पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छी तरह से करना है प्याज की फसल में अच्छी फसल की उपज लेने के लिए। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।